हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी रेशियो की क्लास 3। इससे पहले जिसने भी क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट नहीं करी तो पहले जाके उन्हें कंप्लीट करना, देन क्लास 3 कंटिन्यू करना। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट मैथ्स कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंप्लीट मैथ्स मेरी इन वीडियोस को देख के कंप्लीट कर सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वहाँ पे छोटी सी एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को इजी एंड फ्रेंडली बनाना। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 5:9 एंड द प्राइस ऑफ सी एंड डी इज 24:13। द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी एंड द प्राइस ऑफ डी इज 1300। फाइंड द प्राइस ऑफ ए। अब इतना कुछ मैंने बोल दिया तो हमें कुछ समझ आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, बट इन समरी इन शॉर्ट मैं बताऊं कि ए रेशियो बी हमें गिवन है 5:9 के बराबर, सी रेशियो डी हमें गिवन है 24:13 के बराबर। प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन बी। बी का कोई एक पर्टिकुलर प्राइस होगा और उससे सी 1500 ज्यादा है। डी इज 1300, डी की वैल्यू हमें गिवन है कि 1300। फाइंड द शेयर ऑफ ए। अब जिसकी वैल्यू हमें गिवन है उसी से हमें अपना आंसर निकालना होता है। तो डी की वैल्यू में गिवन है 1300, बट उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक प्लस ए रेशियो बी की वैल्यू हमें जो गिवन है, तो ए रेशियो बी की हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5:9 के बराबर। और साथ ही साथ सी रेशियो डी की वैल्यू हमें गिवन है 24:13 के बराबर। ये दोनों की दोनों ही अलग अलग वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं कि दोनों सेम वैल्यूज हैं। बात की गई है कि इसमें गिवन क्या है, तो इसमें हमें डी की रियल एक्चुअल वैल्यू गिवन है कि डी 1300 के बराबर है। तो बात की जाए कि डी हमें यहाँ पे 1300 के बराबर गिवन है, बट डी में रियल में कितनी वैल्यू गिवन थी? 13। तो 13 को ही इन्होंने 1300 बना दिया है, विच मीन्स इसको इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है 100 से। इतना तो तुम लोगों को देखते समझ में आ रहा होगा कि ये जो 13 है, इसी को इन्होंने 1300 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो डी की वैल्यू 13 की बनती है 100 से मल्टीप्लाई होकर 1300 बनी है। सेम गोज फॉर सी। तो सी की वैल्यू भी जो 24 है ये 100 से मल्टीप्लाई होगी। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितनी हो जाएगी ये? 2400। अब हमारे सामने सी की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई, बट हमसे क्या सी और डी की वैल्यू पूछी गई है? नहीं, हमसे पूछी गई है ए की वैल्यू। तो अब ए की वैल्यू कैसे निकाले? कोई ना कोई ऐसा रिलेशन जरूर गिवन होगा क्वेश्चन में जो कि हमसे छूट रहा है। कौन सा रिलेशन छूट रहा है? द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी। तो बी से सी का जो प्राइस है वो 1500 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का जो प्राइस होगा वो 1500 कम होगा सी से। सी की कितनी वैल्यू है? 2400। अब अगर हम 2400 में से 1500 माइनस कर दे तो हमारे सामने बी की वैल्यू आ जाएगी। 2400 में से हमने 1500 को माइनस कर दिया। 1500 को क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि हमें गिवन है कि सी 1500 ज्यादा है। तो हमारे सामने इसकी वैल्यू आ गई 900। तो अब हमारे सामने बी की वैल्यू भी आ गई, बट क्या हमसे बी की वैल्यू पूछी गई थी? नहीं, हमसे पूछी गई थी यहाँ पे ए की वैल्यू। एक बात तो क्लियर है कि बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 9 गिवन थी और यहाँ पे ये 900, मतलब बी की वैल्यू अपना इंटू 100 हो रही है। तो उसी हिसाब से 5 जो कि है ए की वैल्यू, ये भी अपना 100 होगी। तो जब 5 100 से मल्टीप्लाई होगा, खैर ये तो लिखने वाला भी नहीं है, 5 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा 500 के बराबर। 500 है किसी आंसर में? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 500 करेक्ट हो जाता है। नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। वैसे इतने सारे स्टेप्स लिखने के नहीं होते, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी तरीके से करना होगा। सबकी वैल्यूज निकालेंगे, देन हमारी ए की वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पी एंड क्यू इज 1:2। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 3:2। If 1/3 of P's income is 4,400 less than half of P's income, then what is Q's income? हिंदी वाले मेरे भाई खुद से हिंदी में पढ़ के थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि भाई हिंदी तुम्हारे भाई की थोड़ी सी वीक है। नेक्स्टली हम बात की जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने में। सबसे पहले क्या गिवन है कि इनकम्स के बारे में बात हो रही है। पी एंड क्यू की इनकम हमें 1:2 गिवन है। रेशियो ऑफ इनकम क्यू एंड आर की हमें इनकम 3:2 गिवन है। इफ 1/3 ऑफ पीज इनकम, 1/3 ऑफ पीज इनकम, तो 1/3 ऑफ पीज इनकम को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इज 4,400, 4,400 रुपए कम है किससे? हाफ ऑफ पीज इनकम से। तो इसी लाइन से हम अपना पूरा पूरा आंसर निकालेंगे। जो भी हमें गिवन है वही हमें सबसे पहले पकड़ना होता है, कैच करना होता है कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो क्या गिवन है हमें? 1/3 ऑफ पीज इनकम, तो 1/3 ऑफ पीज इनकम इज 4,400 लेस देन हाफ ऑफ पीज इनकम।
तो हाफ ऑफ पी इनकम से कितना है 4400। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना होगा, 1/3 ऑफ पी माइनस 1/2 ऑफ पी। तो एलसीएम जो हो जाएगा इनका यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा। अब इसके पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपली से 3, और ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 4400। कैसे किया है इसका, सिंपली से एलसीएम लिया। जिसको भी एलसीएम नहीं लेना आता तो भाई एलसीएम लेना सीख लो, बिकॉज ऑफ तुम सीजीएल की या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम कैसे लेना है, नीचे जो भी नंबर गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके सिंपली से एलसीएम आ जाएगा। अगर नहीं आता तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा 6, अब 3 के ऊपर जो 1 है उसके पास 2 नहीं था तो 2 से उसे मल्टीप्लाई करके 2 लिया है, 2 के पास ऊपर जो 1 है उसके पास 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ 3 लिया है। तो 2 - 3 बोल रहे हो, 3 - 2 बोल रहे हो, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ पीज इनकम इज 4400। अब हमें पी की रियल एक्चुअल इनकम निकालनी है, तो जो ये नीचे 6 है ये इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा। जब भी कोई डिजिट होती है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन इन्वर्जन होता है। व्हाट इज साइन इन्वर्जन, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर प्लस में होगा तो वो इक्वल्स टू के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चले जाएगा। ये क्या है, अभी डिवीजन में है, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी 4400 इंटू 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 0 4 और 2 6, तो 26400 हमारे सामने यहाँ पे p की इनकम आ गई। बट हमसे यहाँ पे पूछा गया है q की इनकम। अब p एंड q का जो रेशियो है वो है 1:2 के बराबर, तो p और q हमें यहाँ पे गिवन है 1:2 के बराबर। और p के लिए तो हमने p की रियल एक्चुअल वैल्यू निकाली ली, जो कि आ गई हमारे सामने 26400। तो एक की वैल्यू हमें 26400 गिवन है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी इसका इंटू 2, तो इसी का ही हम इंटू 2 कर लेंगे 26400 का, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे 00825। तो 58252800, ये हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट, विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा क्वेश्चन, सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। A sum of 2310 is divided between A, B and C such that the ratio of the shares of B and C is 3:5 and the ratio of shares of C/A is 4:9. What is the difference between the share of A and C? क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ के मैं समझा देता हूं आप सबको। एक पैसे की बात हो रही है 2310, जिसको 3 लोगों ने, 3 फ्रेंड्स ने, 3 भाई बहन ने डिवाइड किया आपस में, A, B, C 3 लोग हैं। सबसे पहले बात की गई है कि B और C ने डिवाइड किया 3:5 में, साथ ही साथ बात की गई है कि सी और ए ने डिवाइड किया 4:9 में। पूछा गया कि ए और सी का डिफरेंस कितना है, उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितना पैसा किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला है। होता है ना, किसी को ज्यादा मिलता है किसी को कम मिलता है, सेम वही बात है। तो ए बी सी हमें यहाँ पे टोटल 3% गिवन है, बट अब इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाना कि ए बी सी बना दे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि बी और सी, तो सबसे पहले बी और सी ही गिवन है, तो सबसे पहले हमारा बी और सी ही आएगा। तो बी और सी की वैल्यू हमें गिवन है 3:5, और उसके बाद हमें गिवन है C/A जो कि 4:9 के बराबर है, तो C के बाद आएगा अभी, और यहाँ पे हो जाएगा 4:9। जिसको भी नहीं पता ये मैंने क्या किया है, कौन सा मेथड लगाया, तो जाके पहले पुरानी वीडियोस देखो, उन्हें कंप्लीट करो, बेसिक्स क्लियर करो, देन आना इस वीडियो पे। ये हमने यूनिवर्सल मेथड लगाया, अपना दोस्ती मेथड लगाया। जो भी मेरे न्यू भाई है उनके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे अभी हमने रेशियो में लिया है, बट ये 2 ब्लैंक स्पेस हैं। यूजुअली बंदे क्या करते हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसका सिंपल सा मेथड लगाया, यूनिवर्सल मेथड, दोस्ती मेथड। क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये जो 2 ब्लैंक स्पेस गिवन है, इनके सबसे पास वाला नंबर इनकी जगह लेगा, इनके साथ दोस्ती करेगा। तो इस लाइन में ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे से ये दोस्त बना ले, ऊपर से दोस्त बना ले, एक ही क्लास में एक ही लाइन में, तो इसी लाइन में सबसे पास वाला नंबर इस ब्लैंक स्पेस के कौन सा है, 3 नहीं, तो 3 से पास कौन सा है, 5। तो इस ब्लैंक स्पेस के सबसे पास है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब सिंपली से इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट से मल्टीप्लिकेशन करो। वैसे इतने सारे स्टेप्स लिखने के नहीं होते, इनको तो आप डायरेक्ट अपनी आंखों से देख के अपने माइंड में ही कर सकते हो। सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 4 × 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 12, 5 × 4 हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 45। अब बात क्या की गई है, 2310, तो 2310 ये टोटल की वैल्यू है, और टोटल हमारे सामने यहाँ पे कितना निकाला है हमने, तो टोटल चेक करेंगे हम, 45 + 20 65, और 75 और 77, तो ये आ गई हमारे सामने टोटल
77 की वैल्यू। पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी। तो ए कहाँ है यहाँ, सी कहाँ है यहाँ। ए और सी का डिफरेंस कितना है, 20 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है, बच्चा बच्चा ही बता देगा। 20 और 45 के बीच में हमारा जो डिफरेंस है वो है हमारा यहाँ पे 25 का। 77 से इसको डायरेक्ट कट करेंगे 30 टाइम्स में, और 25 इंटू 30 ये हो जाता है हमारे सामने यहाँ पे 750 विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी है, हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो एक बार, ट्राई करो सॉल्व करने की। खड़ा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,500 among themselves in the ratio 5:7:9 respectively. If each one gets 500 rupees more, then what will be the ratio of the amount with A ratio B ratio C? क्या बात हो रही है कि 10,500 रुपए इन तीनों को मिले थे, ए रेशियो बी रेशियो सी, चाहे दोस्त हो भाई बहनों, और उसके बाद इन्होंने पहले तो इस रेशियो में डिवाइड कर लिए कि बड़े वाले को सबसे ज्यादा, छोटे वाले को सबसे कम, तो 5, 7, 9 में इन्होंने डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक और रिश्तेदार आया, वो 500 रुपए और देके चले गया, तीनों को 500 रुपए और मिल गए। पूछा गया कि अब एंड में इनका रेशियो कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि शुरू में इन्हें कितने पैसे मिले थे। तो शुरू के लिए हम ए बी सी, तो 3 ही लोग हैं, तो 3 ही लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ए बी सी, ए को मिला है 5 में, बी के लिए है 7 और सी के लिए हमारे सामने 9। टोटल कितना है 10,500। तो 10,500 जो है ये इनकी टोटल की वैल्यू है। इनका टोटल करो फटाफट से, कितना आता है, तो ये हो जाएगा 7, 9, 16 और 16 + 5 21। तो 21 मल्टीप्लाई, अब अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ए से मल्टीप्लाई कीजिए, बी की निकालना चाहते हो तो बी से, सी की निकालना चाहते हो तो सी से। बट इसमें क्या होगा कि आपको तीनों इंडिविजुअली डिवाइड करने होंगे। मैं चाहता हूं आप ऐसा ना करो, ये घटिया काम ना करो। आप यहाँ पे क्या करो, सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू देख लो कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है। एक यूनिट की वैल्यू 21 से डायरेक्ट काटेंगे हम इसको 500, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई हमारे सामने यहाँ पे 500। अब इसी 500 की जो वैल्यू आई एक यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 2500, 7 के लिए 3500, 9 के लिए 4500। कैसे हुआ, 5 को मल्टीप्लाई करा 500 से 2500, 7 को इससे 3500, 9 को इससे 4500। समझ गए, गुड। तो 5 की कितनी आ गई 2500, 7 की कितनी आ गई 3500 और 9 की कितनी आ गई 4500 आ गई। अब इनमें इनके 500 रुपए और जोड़ दो, क्योंकि कोई आया उन्हें इन्हें 500 रुपए और दे दिए। तो 2500 में 500 जोड़ देंगे 3000, 3500 में 500 जोड़ देंगे 4000, 4500 में 500 जोड़ देंगे 5000। कितने कितने रुपए हो गए अब इनके पास, 2500 में 500 जोड़ दिए तो 3000, 3500 में 500 जोड़ दिए तो 4000, 4500 में 500 जोड़ दिए तो 5000। डायरेक्ट 1000 से कट कर लो या फिर सारे के सारे जीरो कट कर लो। 3 जीरो यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, यहाँ से खत्म, तो कितना आया 3, 4, 5। कितने रेशियो में इनका डिवाइड हुआ लास्ट में मनी, 3:4:5। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 3:4:5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी है, हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन, 13,000 रुपए इज डिवाइडेड अमंग्स एक एक्स वाई जेड, मेरे को लगा ए लिखा है बट यहाँ पे इन्होंने चेंज कर रखा है एक्स वाई जेड, सच दैट 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई शेयर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर, व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई। जब भी इक्वल्स टू की फॉर्म में हमें रेशियो गिवन होते हैं, कैसे करना होता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जाके देख लो भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो देन कंटिन्यू करो। तो क्या गिवन है कि हमें यहाँ पे गिवन है 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स शेयर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वाइज शेयर, 3 टाइम्स ऑफ वाइज शेयर, 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर, 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये लोग अभी इक्वल्स टू के फॉर्म में, तो इन्हें हमें रेशियो की फॉर्म में ले जाएंगे। रेशियो में ले जाने के लिए लेट सपोज आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के ऊपर हाथ रख लीजिए या फिर एक्स की वैल्यू को ढक लीजिए और बाकी जो भी वैल्यूज गिवन है उनको हम सिंपली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को छोड़ के बाकी वैल्यूज कौन सी गिवन है 3 और 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 12, वही हमारी एक्स की वैल्यू आई 12। अब वाई की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी वाई की वैल्यू, वाई के लिए क्या गिवन है, मैं यहाँ पे 3 को कवर कर लिया या फिर 3 को छोड़ के बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 × 2 8
और z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे 2 इंटू 3 6। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, तो इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं 2 से, तो 6 4 3, ये आ गया इनका रेशियो। तो 6 4 3। बात की गई है कि y को कितने पैसे मिलेंगे। 6 4 3 किसके बराबर होना चाहिए 1300। तो 13,000, तो 13,000 की वैल्यू हमें गिवन है 6 4 10 3 13 13। बात की गई है कि y का शेयर कितना होगा। y का शेयर हमने कितना निकाला 4, तो y के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से कट करेंगे 1000 बार में, 1000 इंटू 4 बहुत ईजी 4000। बच्चा बच्चा भी जानता है कि 4000 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। If P by Q R by S T by U equals to 2 by 5, then what is the value of 4P plus 3R plus 7T, 4Q plus 3S plus 7U? बात की जाए कि ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 99 क्या 100% जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आया और 2/5 गिवन है और हमें ऑप्शन में भी 2/5 ही गिवन है, तो यही हमारा इसका सिंपली से आंसर हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे आता है, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। बट अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो बिना कुछ सोचे समझे जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है वही टिक कर देना। अगर आपको ऑप्शन में जो गिवन है, आपको जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो ऑप्शन में ना दिखे, देन आप इसको एक बार सॉल्व करना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पी आर टी, इन सब की वैल्यू हमें पी आर टी की वैल्यू गिवन है 2, और नीचे वाले जो है डिनोमिनेटर में क्यू एस यू, इनकी वैल्यू गिवन है 5। तो 4p, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो ही इक्वेशन बनेगी। तो 4 और p के लिए हमें गिवन है 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 1। और सेकंड वाले के लिए जो कि है 4q, तो उसके लिए हम लिखेंगे 4 इंटू 5, क्योंकि q की वैल्यू हमें 5 गिवन है, प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5। सॉल्व कर लें इसे, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 7 इंटू 2 14, ये हो गया 1। 4 इंटू 5 20 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 35, ये हो गया दूसरा। तो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28। बात की जाए यहाँ पे, तो 35 प्लस 15 50, 50 प्लस ये हो जाएगा 70। 7 से कट करेंगे 4 और यहाँ पे 10, 2 से कट करेंगे 2 और 5। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 5 ही हमारा करेक्ट आने वाला है, और 2 और 5 ही हमारा सॉल्व करने के बाद करेक्ट आया है। बिकॉज ऑफ ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये वाले जो भी नंबर होते हैं, ये देख रहे होंगे आप 4 4, तो 4 ने 4 को काट दिया, 3 3, तो यहाँ पे 3 ने 3 को काट दिया, 7 7, तो 7 ने 7 को काट दिया। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर हमें मिलता है वो वही मिलता है जो हमें गिवन होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी टाइप है, समझते हो चलना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइप अप चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो न्यू टाइप है वो क्या है, इफ ए रेशियो बी प्लस सी इज 5:7, बी रेशियो सी प्लस ए 7:9, देन फाइंड सी रेशियो ए प्लस बी। क्या बात की गई है, कैसे कैसे आपको वैल्यूज गिवन है, कैसे कैसे वैल्यूज आपको पुट करनी है। बहुत इजी होते हैं वाले क्वेश्चन, बट थोड़े से बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए रेशियो बी प्लस सी, ये हमें किसके बराबर गिवन है 5:7 के बराबर। साथ ही साथ बी रेशियो सी प्लस ए, ये हमें किसके बराबर गिवन है 7:9 के बराबर। अब देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी ये भी है, a प्लस बी प्लस सी ये भी है, देख रहे हो ना, ए बी सी ए बी सी, बट दोनों की वैल्यूज अलग गिवन है। 5 7 ये है 12 के बराबर, 9 7 ये है 16 के बराबर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा। तो दोनों को पहले हमें बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे इनका, हम एक एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, ये है 9 7 16, ये है 16 के बराबर, और ये है 5 7 12 के बराबर। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 12, और 16 और 12 का जो पहला एलसीएम होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 48। 48 16 से अगर हमें 48 तक ले जाना है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और 12 से 4 तक ले जाना है तो इसे हमें यहाँ पे 48 तक ले जाना है तो हमें इसे करना पड़ेगा 4 से। समझ आया, समझाता हूँ। अब हमें इन दोनों को ही सिंपल से इवेल्युएट करके सेम करना है। तो ये जो हमारा 12 के बराबर है, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 3 से करेंगे और यहाँ भी हम 3 से करेंगे। देखते जाओ ये कैसे बराबर होंगे। तो 4 इंटू 2 20, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 3 27। आ गई इनकी वैल्यूज। अब देख लो 20 प्लस 28 हमारा जो होता है 48, 21 प्लस 27 48, दोनों के दोनों बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
अब देखा जाए तो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 20, तो ए की वैल्यू हो गई हमारे सामने यहाँ पे 20। बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 21। दिख रहा है कितना इजीली सारे के सारे सॉल्व होते हो जा रहे हैं। तो बी की वैल्यू भी आ गई 21। अब सी की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे अगर हमने लेट सपोज ये बी 21 पुट कर दिया, तो 21 में कितना जोड़े जो कि ये 28 के बराबर हो जाए। तो 21 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा जो कि ये 28 के बराबर हो जाए। सेम गोज फॉर दिस, अगर ए की वैल्यू में 20 गिवन है तो 20 में कितना जोड़े जो कि 27 हो जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे सामने सी की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी की हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 21 और c की वैल्यू 7। अब हमें क्या गिवन है कि c रेशियो a प्लस बी, तो c के लिए ऊपर आ जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 7 और a प्लस बी मतलब कि 20 प्लस 21 41। तो ये हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 7 41, 7 रेशियो 41, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है जिसको ये 17 बना रखा है, तो ये 17 नहीं होगा, ये हमारा 7 रेशियो 41 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेम कंसेप्ट पे है, सेम ही क्वेश्चन है। कैसे करना है मैं करके बताता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ए रेशियो बी प्लस सी हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है 1 रेशियो 3 के बराबर, और सी रेशियो ए प्लस बी हमें गिवन है, कितना है 5 रेशियो 7 के बराबर। पहले चेक कर लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सेम है कि नहीं है। तो ये 3 + 1 4 है, 7 + 5 12 है, सेम तो नहीं है। अब इसको 12 ही रहने देते हैं और इसको 12 के जितना ले जाते हैं। इसको 12 के जितना ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 12 के जितना ले जाने के लिए सिंपली से ये 4 है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ऊपर नीचे दोनों जगह हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको भी ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे से भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 9। तो 3 और 9 12, 5 और 7 12, दोनों इवेल्युएट हो गए, दोनों इक्वल हो गए, दोनों सेम हो गए। ए की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 3, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली 3। बी की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी निकाल ली, खैर बी से पहले हम सी की वैल्यू देख लेते हैं कि सी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे हमें पहले से गिवन है 5, तो सी की वैल्यू हमें यहाँ पे आ गई 5। अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 3 रख दें तो 3 में ऐसा क्या जोड़े जो कि ये 7 के बराबर हो जाए, तो 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो सिंपली से ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की हमारे सामने यहाँ पे वैल्यू आ गई। पूछा गया है b रेशियो a प्लस सी, तो b कितना है 4 और a प्लस सी करेंगे तो 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 8। तो इसको डायरेक्ट हम कट करेंगे 4 से ही, तो 1:2, ये हो जाता है हमारा 1:2 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इजी है। सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हुए चलेंगे, मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलो, इजीली हो जाएगी तुम्हारी मैथ्स पूरी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of 7410 is divided between a, b and c such that the ratio of the share a to the combined ratio of b and c is 9:7। बात की गई है वही सेम कंसेप्ट के ऊपर है कि a ऊपर आएगा, b and c का combined ratio 9:17 के बराबर है, and the ratio of the share c and the combined ratio of a and b is 5:8। what is the ratio of share of b and c? पूछा गया आपसे रेशियो, पूछा गया शेयर ऑफ बी एंड सी का। कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए का कंबाइंड रेशियो बी और सी के साथ हमें यहाँ पे कितना गिवन है 9:17। सेकेंड लाइन से पता लगता है कि सी का कंबाइंड रेशियो, सी का और ए प्लस बी का कंबाइंड रेशियो हमें गिवन है यहाँ पे 5:8। सबसे पहले हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो 17 + 9 26 और 8 + 5 13, क्या ये दोनों इक्वल है? मेरे हिसाब से तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 26, ये 26 है, ये 13 है, तो इसको 26 तक ले जाने के लिए 13 2 जा होता है 26, इसको हम सिंपली से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 2 8 × 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 16। तो अब ये भी 26, ये भी 26, सबकी वैल्यूज आ गई हमारे सामने। कैसे आई, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 9 जो कि पहले से ही हमें गिवन है, तो ए की वैल्यू आ गई 9, सी की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे सामने 10। अब ए की वैल्यू 9 गिवन है, 9 में हम कितना जोड़े जो कि ये 16 के बराबर हो जाए, तो 9 में हमें सिंपली से 7 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो ए, सी और बी सबकी वैल्यूज हमारे सामने आ गई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी? बात की जाए तो बी और सी का रेशियो कितना है, तो 7:10।
7:10 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसमें कि इस पैसे का यहाँ पे कोई भी नीड नहीं थी। अगर इस पैसे के थ्रू आप बनाने जाते तो फंस जाते, क्वेश्चन में फंस के रह जाते, मार्क्स निकल जाते, सिलेक्शन रह जाता। चलते हैं हमारे 10th विच इज आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते देखते हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी रेशियो डी 17:3, a प्लस बी प्लस a प्लस सी प्लस डी रेशियो बी 3:1, a प्लस बी प्लस डी रेशियो सी 3:2, देन फाइंड दिस। देखा जाए तो भाई पढ़ने में तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है, बट सॉल्व करने में इजी है। अभी तक हम 3 वाले कर रहे थे, अब एक ही लाइन में हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हुए चलना। तो पहली लाइन से क्या पता लगता है कि a प्लस बी प्लस सी रेशियो डी गिवन है हमें 17:3 के बराबर। ओके, सेकेंड में पता लगता है कि a प्लस सी प्लस डी बाय बी हमें गिवन है 3:1 के बराबर। और यहां से पता लगता है कि a प्लस बी प्लस डी हमें गिवन है c 3:2 के बराबर। 1 मिनट सर जी, 1 मिनट। इसके बराबर बात की जाए, हमसे पूछा गया है b प्लस सी प्लस डी रेशियो a कितना होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सारे के सारे इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी डी की बात की गई है, ए बी सी डी की बात की गई है। तो 3 और 2 5 है, यहाँ पे 3 और 1 4 है, 17 और 3 20 है। तो इसके ही बराबर हम इन दोनों को कर लेते हैं। तो 3 और 1 ये 4 है, तो इसको हम सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे 3 और 2 5 के बराबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 20 बनाने के लिए, और इसको भी 4 से। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। बात की जाए तो c की वैल्यू कितनी आ गई 8। एक्चुअली सर आ गए थे, तो कोई नहीं, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 8। तो c की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली 8। साथ ही साथ बात की जाए तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो b की वैल्यू आ गई हमारे सामने यहाँ पे 5। d की वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो d की वैल्यू आ गई 3। बचा क्या है हमारा a। तो अब a को कैसे निकालें, जो वैल्यूज गिवन है इनको पुट करके हम कहीं से भी अपनी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट सपोज अगर आप यहां से a की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो b और d की वैल्यू गिवन है, तो 5 + 3 8, तो 8 b और d हो जाता है 8, और 12 तक हमें जाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा 8 से 12 तक जाने के लिए 4। तो सिंपल से हमारे सामने यहाँ पे a की वैल्यू भी आ गई, जो कि आ गई हमारे सामने यहाँ पे 4। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे b प्लस सी प्लस डी रेशियो ए किसके बराबर है। तो b प्लस सी प्लस डी ये हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 8 16, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4। सिंपली से कट करेंगे 1 और 4, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 4:1 के बराबर। 4:1 कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। और अब हम मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।